यही तो गलती करी थी 10th में भी कि अभी तो शुरू ही हुआ है। ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो। ये 3rd 4th क्लास तक चलता था। पढ़ने से ज्यादा गढ़ने पे ध्यान देना है। आप भूलोगे ही नहीं कभी यार। यूनिट टेस्ट चालू हो रहे, अरे यार पढ़ना पड़ेगा। अरे माँ की आंख क्यों पढ़ना पड़ेगा? मिनिमम पेन मैक्सिमम गेन, इस पे फोकस करो। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करो ना। 11th और 12th क्लास के अंदर अब क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी। स्कूल वाले ट्यूशन वाले जो टेस्ट लेंगे वो भाड़ में जाएं। जो इंसान अपना टेस्ट लेता है दुनिया उसका क्या उखाड़ेगी। अगर आप अपने आप को 11th और 12th क्लास के अंदर पूरी तरीके से बदलना चाहते हो, 10th क्लास तक तो आपने जैसे पढ़ाई करी, रो धो करके, डांट खाई ट्यूशन से, घर से, बट इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ कंप्लीटली इन योर एकेडमिक फील्ड, अपनी पढ़ाई जो आपके पास में है, नो मैटर आप कौन सी स्ट्रीम में हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, अगर आप एकेडमिक्स में 11th और 12th के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, आपने ठान लिया है कि मुझे अब अपने आप को पूरी तरीके से बदलना है, ये वीडियो आपके लिए है। आई हैव बीन अ टीचर फॉर 5 years। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट था जहाँ पे मैंने 9, 10, 11, 12 के बच्चों को पढ़ाया है। तो मुझे पता है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। मैंने बच्चों को 9 से 10, 10 से 11th और 12th में जाते हुए देखा है। मैंने उनकी हैबिट्स को ट्रैक किया है। मैंने देखा है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसका आपको खास ध्यान रखना है इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ कंप्लीटली इन योर 11th एंड 12th। नंबर 1, स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली। मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैं अपनी क्लास में भी ये बोलता था, ऑल्दो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं फुल टाइम यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, बट मैं बार बार एक चीज बोलता हूं, स्टार्ट अर्ली एंड अर्ली। जितनी जल्दी से जल्दी आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे अपनी पढ़ाई की, अपने सिलेबस की, उतना बढ़िया रहेगा। कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी तो ट्यूशन चालू नहीं हुआ, अभी तो एक ही चैप्टर चल रहा है, ये आदत पहले ही दिन डाल ली ना आपने, ये आदत आपकी पूरे साल रहेगी। यही तो गलती करी थी 10th में भी कि अभी तो शुरू ही हुआ है। ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो। ये 3rd 4th क्लास तक चलता था कि मम्मी अभी तो शुरू ही हुआ है, अभी कौन ही पढ़ता है। नाउ यू आर अ ग्रोन अप पर्सन। 11th और 12th 2 साल हैं आपके पास बस। उसके बाद आपको पता है आपको अपना CUET देना है, किसी को अपना JEE देना है, मेंस देना है, एडवांस देना है, नीट का एग्जाम देना है। तो प्लीज़ अभी से अपनी वो हैबिट डालना स्टार्ट करो। जितनी जल्दी आप अपने सिलेबस को ख़त्म कर लोगे उतना जल्दी आप रिवाइज कर पाओगे। आप जितनी जल्दी अपने सिलेबस को स्टार्ट कर दोगे उतनी जल्दी आप अपने सिलेबस को ख़त्म कर दोगे एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो आपके पास में रिवाइज करने का भी तो मौका होगा ना। और आपको एक बात बता दूं, अच्छे मार्क्स स्कोर करने का बेसिक सीक्रेट क्या होता है, की सीक्रेट है ये। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच सिलेबस यू कंप्लीट, इट्स अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू रिवाइज वट एवर यू हैव लर्नड। बेशक आपने 70% सिलेबस किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आपने वो 70% सिलेबस को 3 बार अच्छे से रिवाइज किया है एज कंपेयर टू कोई बच्चा है जिसने 100% सिलेबस कर रखा है मान लो, लेकिन उसने सिर्फ एक ही बार रिवाइज किया है। तो आपके ज़्यादा मार्क्स आने के चांसेस हैं, उसके नहीं, क्योंकि आपने जितना पढ़ा है आपने उसको गढ़ा है। समझ रहे हो? आपको पढ़ने से ज़्यादा गढ़ने पे ध्यान देना है। टाइम वेस्ट मत करो, चीज़ों को पोस्टपोन मत करो, प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। अभी आपके पास में बर्डन कम है, लोड कम है, जो चैप्टर चलता जा रहा है उसको साथ साथ पढ़ते चले जाओ। पैरेलल प्रिपरेशन अपनी रखो। मैथ्स, साइंस, पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स। आज भाई अगर मेरी 2 घंटे की क्लास हुई है ना, तो मैं किसी भी हाल में उस 2 घंटे की क्लास को रिवाइज करके सोऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, कोई इमरजेंसी है वो एक अलग बात है, या कभी बहुत तबीयत खराब हो गई, या कभी मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल, वो एक अलग बात है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई आज चाहे कुछ भी हो जाए, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, मैटर नहीं करता। रात को सोने से पहले आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आपके जो भी नोट्स हैं आप उसको एक बार रिवाइज करके एक बार 2-3 बार पन्ने पलट के सो जाएं। इससे होगा क्या, जब आप रात को जो भी आपने पढ़ा है दिन भर, जब आप उसको पढ़ के सो जाएंगे, सुबह जब आप उठेंगे तो यू विल फील लाइक कि वो चीज़ आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस में वो 10 टाइम्स घुस चुकी है। बट एक शर्त है, आपको जो भी पढ़ना है उसको पूरी फीलिंग के साथ पढ़ना है। ये नहीं कि ड्यूटी कर रहे हैं बैठ करके करना पड़ेगा, नहीं, फीलिंग के साथ, एन्जॉयमेंट के साथ, तो ही चीज़ वो आपके सबकॉन्शियस में बैठेगी। इससे होगा क्या, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, आपका वक्त बचेगा, आपको बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, आपको बार बार वही सेम चीज़ों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको साथ साथ करते चले जा रहे हो। मैं आपको एक सिंपल बेसिक प्लान बता देता हूँ, मैंने अपनी काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बार बार ये बताया हुआ है। आप पूरे हफ्ते के अंदर जो भी पढ़ो, पूरे हफ्ते के अंदर, क्योंकि आप डेली तो रिवाइज कर ही रहे हो, आप वीकली रिवीजन बनाओ अपना। यानी कि आज संडे है या सैटरडे है, छुट्टी है, आज पूरे दिन हम मूवी देखेंगे, पिज्ज़ा बर्गर खाएंगे, सैंडविच खाएंगे, मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ बाहर घूमेंगे, वो आपकी लाइफ है। आपको अपने आप से वादा करना है कि यार 2 घंटे ना रिवीजन के लिए निकालने हैं। नया कुछ नहीं पढ़ना है, रिवाइज करना है बस। जो भी मैंने पूरे हफ्ते में पढ़ा है मुझे संडे को बैठ करके रिवाइज करना है। अगर आप संडे टू संडे हर चीज़ रिवाइज करते रहोगे जो भी आपने पढ़ी है, तो इससे होगा क्या,
आपकी मेमोरी के अंदर वो चीज़ इतनी ज़्यादा अंदर घुस जाएगी कि भुलाना मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल मान लो वीक 1 में आपने जो भी पढ़ा, आपने उसके वीक 1 के एंड में जो यानी कि या जो वीक 2 का जो स्टार्टिंग वाला संडे होगा, आपने वीक 1 का सारा पढ़ा हुआ संडे को रिवाइज कर लिया। अब जो आप वीक 2 में पढ़ोगे उसको आप वीक 3 के स्टार्टिंग वाले संडे रिवाइज करोगे। तो आप जब आप वीक 3 के स्टार्टिंग वाले संडे को रिवाइज करोगे तो आप वीक 1 और वीक 2 दोनों का करोगे, जिसमें से वीक 1 वाला जो पार्ट है उसमें आपको कम समय लगेगा क्योंकि आप उसको दूसरे हफ्ते में एक बार रिवाइज कर चुके हो। सिर्फ आपको वीक 2 की पढ़ाई पे ध्यान देना होगा। ऐसे ही वीक 3 वीक 4, तो इससे होगा क्या, पुराना जो आप पढ़ते जाओगे उसका टाइम, रिवीजन का जो टाइम होगा वो कम होता चला जाएगा, और जो आप नया पढ़ते जाओगे बस आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आप भूलोगे ही नहीं कभी यार। साला सरप्राइज टेस्ट हो जाए, यूनिट टेस्ट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है, यूनिट टेस्ट चालू हो रहे, अरे यार पढ़ना पड़ेगा। अरे माँ की आँख क्यों पढ़ना पड़ेगा, किस लिए पढ़ना पड़ेगा? अरे पहले से पहले पढ़ के रखो ना यार। यूनिट टेस्ट से एक दिन पहले शादी है, पार्टी है, फंक्शन है, जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं क्योंकि पढ़ तो रखा ही है। आई हेट दोज काइंड ऑफ किड्स या स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने खुद ही गलतियां करी हुई हैं कि वैसे तो पता नहीं क्या करते रहेंगे जीवन भर, और जैसे ही आ जाएगा यूनिट टेस्ट है या फर्स्ट टर्म के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, अब तो पढ़ना पड़ेगा भाई, मैं कहीं जा नहीं सकता यार, मेरा पेपर है यार, मैं नहीं आ सकता यार आज खेलने, यार मैं नहीं। क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि आपने पहले से पहले तैयारी नहीं करी। पहले से पहले बस आप क्लास ले रहे थे, नोट्स बना रहे थे, कॉपी बंद, सो जाओ जा करके। क्यों? मिनिमम पेन मैक्सिमम गेन, ये चीज याद रखो, बार बार बोल रहा हूं, मिनिमम पेन मैक्सिमम गेन, इस पे फोकस करो। कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अचीव करने की कोशिश करो ना। स्मार्ट बनो, रोज के रोज पढ़ाई खत्म करते रहो, रोज के रोज रात को सोने से पहले दिन भर में जो पढ़ा है वो पढ़ के सो जाओ, और पढ़ के क्या, जो चीज एनालिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है, लिखने वाली है, उसको एक बार लिख के देख लो। संडे टू संडे रिवीजन कर लो। मैथ्स का कोई अच्छा वाला क्वेश्चन आपने हफ्ते में कुछ सॉल्व किया, उसकी प्रैक्टिस कर लो। कोई डेरिवेशन है फिजिक्स की, वो कर लो। आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। क्लास के अंदर टीचर कभी भी खड़ा करके कुछ भी पूछ ले, आप बातें कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, जीरो काटा खेल रहे हो, लड़कीबाजी कर रहे हो, लड़काबाजी कर रहे हो, ये सब कर रहे हो आप क्लास के अंदर। टीचर ने पकड़ लिया, खड़े हो बे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझाना जरा, वेक्टर फॉर्म के अंदर। टीचर ने खड़ा कर दिया, इधर बताना, ये मशीन है 6 महीने पहले खरीदी थी, 1/3 पार्ट इसका बेच दिया, डेप्रिसिएशन लगा के बताना क्या होगा। अकाउंट्स की क्लास, अब आप खड़े हो, हो गई बेइज्जती, हो गई ना। 90% बच्चों की बेइज्जती ऐसी ही होती है। क्यों? क्योंकि बाप नहीं हो ना यार तुम लोग। माँ बनो, माँ। क्लास के अंदर जितनी लड़कियां हैं उसकी दादी अम्मा होनी चाहिए। तुम क्लास के अंदर कितनी फर्जीवाड़ा कर रहे हो, खड़े होकर के सीधा आंसर। तो टीचर के पास कोई जवाब ही नहीं रहेगा। अब कोई टीचर ज़्यादा इगोइस्टिक होगा तो वो तो क्या बोल देगा, बेटा पढ़ाई में कितने भी अच्छे हो जाओ लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है ना, कैरेक्टर अच्छा ना, हाँ ठीक है कैरेक्टर वैरेक्टर देख लेंगे, पढ़ा तू आगे बता। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीचर की डिसरिस्पेक्ट करनी है, क्लास का डेकोरम खराब करना है या बदतमीजी करनी है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बार बार अपनी क्लास के अंदर एक चीज़ बोलता हूँ, मतलब बोलता था जब मैं पढ़ाता था, कि बच्चे शरारती होते हैं। शरारत में और बदतमीजी में बहुत फ़र्क होता है। शरारत करो, बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि शरारत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बदतमीजी मत कीजिए। अगर आप मान लो थोड़ी बहुत बात कर रहे हैं, टीचर ने खड़ा भी कर दिया, आपने सही जवाब दिया, बैठ गए आप, क्लास के अंदर रिस्पेक्ट होगी वो अलग, कि भाई बंदा, आप देखते हो ना ऐसे बच्चों को जो बहुत कितनी बकचोदियाँ करवा लो उनसे क्लास के अंदर, लेकिन पढ़ाई की बात आती है तो भाई पेल के रख देते हैं। आपको भी लगता होगा ना कि यार ऐसा हुनर हमारे अंदर भी आ जाए, आज आ सकता है। बस एक स्ट्रैटेजी अप्लाई कर लो, एक फॉर्मेट रख लो अपना। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मैं इसी की बात करूं, जो ये एटीट्यूड एक डेवलप होता है कैसे, स्कूल के अंदर तो घंटा कुछ नहीं पढ़ाते, छोड़ो। अगर कोई टीचर लग रहा है आपको कोई आपकी क्लास में पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ो उससे। ट्यूशन के अंदर, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, जितनी देर बैठो ना ऐसे पढ़ो, ऐसा फोकस होना चाहिए कि साला भगवान हैरान हो जाए कि यार ये कहीं पिछले जन्म का अर्जुन तो नहीं है जिसने इस जन्म में एज अ स्टूडेंट जन्म ले लिया है। उसको सिर्फ उसका फोकस सिर्फ उससे पूछा तेरे को क्या दिख रहा है, तो बोला मुझे मछली की आंख दिख रही है भाई, खत्म हो गई बात। चिड़िया की आंख दिख रही है। बचपन में जब द्रोणाचार्य 5 भाइयों को ट्रेनिंग दे रहे थे तो किसी को पहाड़ दिख रहे हैं, किसी को पेड़ दिख रहे हैं, अर्जुन को पूछा क्या दिख रहा है, उसने बोला मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। और ऐसे ही जब स्वयंवर था तो मारा, पानी के अंदर देख के मछली की आंख में कांटा मारा। फोकस। 2 घंटा बैठो तो ऐसा बैठो पूरी दुनिया भाड़ में जाए,
आपके बगल वाले घर के अंदर आग लग रही है, आपको कोई लेना देना नहीं है, मुझे क्या पता, हाँ हल्का हल्का टेम्परेचर फील हो रहा है लेकिन मेरी क्लास चल रही है। कहने का एक तरीका, योर फोकस हैज़ टू बी सो शार्प, सो शार्प। एटीट्यूड लेके आओ, बस आधी चीज़ें तो एटीट्यूड से ही खत्म हो जाती हैं। वो एक एटीट्यूड होना चाहिए कि 2 घंटे की क्लास है, पूरा फोकस 2 घंटे की क्लास में। वो जो 2 घंटे की क्लास होगी ना आपकी, ऐसा मज़ा आ जाएगा ना। कभी कभी फीलिंग नहीं आती जब आप पूरे फोकस, आप कितने भी घटिया बच्चे हो पढ़ाई में, कितने भी एवरेज बिलो एवरेज, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, एक दिन की एक क्लास ऐसी होती है जब आपको इतना मज़ा आ जाता है। एक तो टीचर का भी उसमें रोल प्ले होता है, टीचर भी अच्छा पढ़ा रहा हो तो और मज़ा आ जाता है। अगर आपने अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर लिया, फोकस कर लिया, आपको लगता है भाई मज़ा आ गया। लेकिन आप सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हो? फिर आप अगले 1 हफ्ते तक पढ़ाई करते ही नहीं हो, ढील दे देते हो। क्यों? पढ़ा तो था मैं अभी 3-4 दिन पहले 5-6 घंटे, आपने मुझे देखा नहीं पढ़ते हुए। ये मत करो यार, किसको दिखाना है? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसी हरकतें करते होंगे, अपने माँ बाप से बहस करोगे आप। वो अलग बात है, जब तुम खेल रहे होते हो माँ बाप तभी देखते हैं, जब पढ़ रहे होते हो तो माँ बाप नहीं देखते। और जैसे देख लेते हैं, तू पढ़ नहीं रहा, अरे जब तुम सो रही थी मम्मी तब मैं 3 घंटे पढ़ाई कर रहा था, वो नहीं देखेंगे। जब माँ बाप तुम्हें देख रहे हो तो खेला करो, और जब माँ बाप शादी में गए हैं, कहीं गए हैं, सो रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं, आपकी नज़रों के सामने नहीं है, तब आप बैठ करके पढ़ाई करो। पता है इससे क्या होगा? इससे ना एक एटीट्यूड ऐसा डेवलप हो जाता है कि यार जब देखो तब ये खेलता ही रहता है, लेकिन इसके मार्क्स बहुत तगड़े आते हैं। अगर आप उल्टा करोगे ना, आप अपने माँ बाप के सामने जानबूझ के पढ़ते रहोगे और उनके पीछे से खेलोगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि रिजल्ट ऊपर नीचे नहीं आया, ये तो पढ़ती रहती थी, ये तो पढ़ता रहता था। तो आप दोनों स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो जहाँ आपको सूटेबल लगे। या तो आप अपने माँ बाप के सामने गेम खेलो और बैकग्राउंड में पढ़ो, ताकि आप बोलो कि अरे इनको हम धप्पा करेंगे जब रिजल्ट आएगा। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे माँ बाप ऐसे नहीं है, तो आप अपने माँ बाप के सामने जानबूझ के किताबें खोल करके पढ़ो और उनके पीछे से दबा के गेम खेलो। आपके हिसाब से जैसा आपको सूटेबल लगे आप करो। ये एक मैं रिलेशन बता रहा हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का और बच्चे का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। दिमाग का दही कर देते हैं कभी कभी माँ बाप, है ना। आप अपने हिसाब से उस चीज़ को भी मैनेज करो, पर वो एक एटीट्यूड लेके आओ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगली चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। 11th और 12th क्लास के अंदर अब क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ेगी। 10th तक आपने जो पढ़ लिया, आपके टीचर ने पढ़ा दिया, आपकी एक्सरसाइज है मैथ्स की, CBSE का एग्ज़ाम था, बोर्ड एग्ज़ाम, आपने उसको कर लिया, आपका ख़त्म, सैम्पल पेपर करे, चलो भाई छुट्टी। अब बड़ी क्लास आ गई है, अब आप अकाउंट्स पढ़ोगे, फाइनेंस के बारे में पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ोगे। नाउ यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग। अब रट्टाबाजी नहीं होगी यहाँ पे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो JEE की तैयारी कर रहे होंगे, मेंस की तैयारी करेंगे, CUET की तैयारी करेंगे, या किसी न किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। अपने 11th या 12th के रिजल्ट को ही वो अच्छा लाना चाहते। क्रैकन की मदद से आपकी पढ़ाई 1 साल की 8 महीने की कर दूंगा मैं। 1 महीने की पढ़ाई 20 दिन की करवा दूंगा। 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में खत्म कर लोगे। क्रैकन एक कोर्स है जो मैंने खुद बनाया है, अपने 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस उसमें मैंने ऐड किया है। अपनी खुद की एंट्रेंस एग्जाम की जर्नी के बेसिस पे जो भी मैंने सीखा, जो भी मेरे फेलियर्स रहे, सक्सेसेस रहे, वो मैंने उसके अंदर शेयर किया है। कैसे पढ़ते हैं, कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, न्यूमेरिकल्स को कैसे झटके में सॉल्व किया जाए, कैसे रिवाइज करना है। साइंटिफिक तरीके मैंने उसके अंदर आपको बताए हैं कि आप साइंटिफिकली कैसे रिवाइज करते हो चीज़ों को, ठीक है। वो नहीं जो लीनियर तरीका है जो आपके स्कूल या आपकी ट्यूशंस के अंदर बताया जाता है। ये जो मैंने पूरा कोर्स तैयार करा है, ये पूरा का पूरा न्यूरो साइंस के बेस पे है। अगर जो इंसान अपने दिमाग को समझ लेगा, जो अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है किसी सब्जेक्ट के लिए, अगर वो उसको आ गया, तो दुनिया में कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसमें वो एक्सपर्ट नहीं बन सकता। ये कोर्स किन लोगों के लिए है? कोई भी बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है। आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, आप CUET देना चाहते हैं, आप दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, दुनिया का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉलेज के लिए, CUET, CAT, NEET, JEE, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैकन आपकी मदद करेगा आपके गोल को अचीव करने में। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो बच्चे कह रहे हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी कोर्स को ले लिया है। आप देख सकते हैं जाके वेबसाइट पे, मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आप जाइए, आप आराम से वेबसाइट को थरली आप देखिए। वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दी हुई है कोर्स के बारे में। एक इंट्रोडक्शन वीडियो आपको मिलेगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं पूरे कोर्स के ड्यूरेशन में आपको क्या समझाऊंगा। कोर्स की ड्यूरेशन है 3 hours 43 minutes। इसके अंदर मैंने आपको न्यूरो साइंस के बेसिस पे, न्यूरो साइंटिफिक रिसर्च के बेसिस पे ऐसी चीजें शेयर करी हैं आपसे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। कोर्स में एनरोल करने से पहले आप पहले फीडबैक आराम से पढ़ लो। बच्चों की वेबसाइट पे आपको उनके रिव्यूज मिल जाएंगे, आप पहले पढ़ लो। बाकी लोगों को कैसा लगा है कोर्स वो देख लो आप एक बार। अगर आपको लगता है तो आप खरीद लेना। 1 साल तक की ड्यूरेशन रहेगी, मतलब जिस दिन आप कोर्स खरीदोगे तब से लेके 1 साल तक आप
कभी भी कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बस कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, यूज़र नेम पासवर्ड अपना आराम से डालना है, उसके बाद आप कोर्स की पेमेंट करना, और जब आप दोबारा लॉगिन करोगे तो आप उसी यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना और आपको आपका कोर्स एक्सेस हो जाएगा। कोर्स से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आता है तो वेबसाइट के नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखेगी, आप उस ईमेल पे आप मेल कर सकते हो और आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने जितनी भी चीज़ें जो मैंने उस कोर्स में समझाई हैं, बताई हैं, अगर आपने उनको ढंग से अप्लाई कर लिया, मैं आपको ये बात लिख के दे रहा हूं, आपका कोई भी एग्जाम होगा वो क्लियर होगा। लेकिन कंडीशन याद रखना, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको उसी तरीके से तैयारी करनी है जिस तरीके से मैंने समझाया है उस कोर्स के अंदर। अगली चीज़ है अपने आप को सेल्फ टेस्ट करना। स्कूल वाले, ट्यूशन वाले जो टेस्ट लेंगे वो भाड़ में जाएं। जो इंसान अपना टेस्ट लेता है, दुनिया उसका क्या उखाड़ेगी। जो इंसान अपना आपको खुद को नंबर देता है, खुद को टेस्ट देता है, दुनिया उसका क्या टेस्ट लेगी। समझ रहे हो मेरी बात? स्कूल जाए भाड़ में, ट्यूशन वाले जाए भाड़ में, आप अपना खुद का टेस्ट लो पहले। कैसे? आपने मान लो एक चैप्टर को पूरी तरीके से प्रिपेयर करा एक हफ्ते में, ठीक है। अगर वो चैप्टर बड़ा है तो आप उस चैप्टर के छोटे छोटे सेक्शंस को डिवाइड करके अपना टेस्ट ले सकते हो कि अगले संडे को इस चैप्टर का 1/3 हिस्सा पूरा का पूरा मैं कोरे पन्ने पे रजिस्टर खोलूंगी। अपना जो प्रैक्टिस रजिस्टर आपको बनाना है, हर सब्जेक्ट का आपके पास एक अलग से प्रैक्टिस रजिस्टर होना चाहिए जो आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए होगा। आप वहाँ पे हेडिंग डालो उस चैप्टर की, सारा का सारा टेप डालो एज इट इज़ जो भी आपने पढ़ा है, सारी एंट्रीज अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स के जितने भी फॉर्मूलेज हैं, केमिस्ट्री के रिएक्शन, फिजिक्स की डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स जो भी आपको याद है, मैथ्स के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो भी आपने डिसाइड करा है, आप उसको पूरा का पूरा उतार डालो पेपर पे। ये गलती मत करना कि पहले हम एक बार देख लेते हैं, खोल के रिवाइज कर लेते हैं 5 मिनट के लिए, फिर दोबारा लिखेंगे। नहीं, फ़ायदा क्या हुआ? फिर आप फ़ायदा तो हुआ ही नहीं ना, फिर तो आपने अपनी मेमोरी को दोबारा से रिफ्रेश कर दिया ना। यही तो आपको चेक करना है कि आपको कितना याद है। इट्स नॉट अबाउट, एक कोर्स की लाइन है जो उस कोर्स के अंदर भी मैं बार बार बोलूँगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, हाउ मच सिलेबस यू कंप्लीट, इट्स अबाउट हाउ मच यू रिकॉल। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपने कुछ भी कितना भी पढ़ा हो वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि एग्ज़ाम के अंदर आप कितना रिकॉल कर पाते हो। वही तो मेन चीज़ है भाई। पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे आपको याद आना चाहिए ना। सारा खेल बस उसी का है। वही मैंने उस कोर्स के अंदर शेयर करा है। भयंकर से भयंकर प्रेशर के अंदर भी, एंट्रेंस एग्जाम का प्रेशर तो बहुत बड़ा होता है, लाइफ डिपेंड करती है भाई बच्चों की कि 1 साल दोबारा ड्रॉप न लेना पड़ जाए। उस भयंकर से भयंकर प्रेशर वाले मोमेंट्स में भी कैसे आप कूल एंड काम रह के उस चीज़ को याद कर पाओ जो आपने याद किया था, ये सब मैंने उसमें शेयर करा है। तो आप कोर्स को चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ ना, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसा कोई कोर्स नहीं था और मैं बार बार बस ये बात मैंने बहुत वीडियोस के अंदर भी शेयर करा है कि काश मेरे टाइम पे ऐसा कोई कोर्स होता तो मैं डेफिनेटली उस कोर्स को एनरोल करके मैं तैयारी करता। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट मैंने दोनों लाइफ जी हुई है और एक एंट्रेंस एग्जाम एस्पिरेंट भी रह चुका हूँ मैं अपने जीवन में। तो मैं तीनों एंगल से देख पाता हूँ कि एक बच्चे की क्या क्या नीड होती है, किन किन चीज़ों से वो जूझता है, गुजरता है। उसके अंदर मैंने और भी चीज़ें शेयर करी हैं पढ़ाई के अलावा भी, कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं कभी कभी, फैमिली से लड़ाई हो गई है, अच्छा मन नहीं कर रहा है कभी भी कुछ करने का, लाइफ में और भसड़ चल रही है, वो चीज़ें भी मैंने उसके अंदर शेयर करी हैं कि आप उसको भी कैसे टैकल कर सको। तो अगर आप अपना सेल्फ टेस्ट लेते रहोगे तो आपको ये पता चलता रहेगा कि मैं कितने पानी में हूँ। जो आदमी खुद को सज़ा देगा दुनिया उसको क्या सज़ा देगी, समझ रहे हो? तो जब आप अपना खुद का इतनी बार सेल्फ टेस्ट ले चुके होगे तो जब आपका यूनिट टेस्ट आएगा, जब आपके स्कूल वाले आपका टेस्ट लेंगे, आपको डर लगेगा क्या? जैसे जैसे आपकी पढ़ाई होती जा रही है, पैरेलल स्टडी स्टार्ट कर दो। जो आप पढ़ते जा रहे हो साथ साथ उसको रिवाइज करते जाइए, वीकली रिवीजन आप करते जाइए, साथ के साथ जो भी पढ़ रहे हो वो खत्म करते जाओ, टाइम के साथ साथ अपने जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करते जाओ, क्रिटिकल थिंकिंग एनहांस करो। क्योंकि ये 10th क्लास, 9th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास नहीं है जहाँ पे जो दे दिया गया पढ़ो जाओ पेपर में लिखो। अब आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, अब आपको कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। क्रिटिकल थिंकिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल थिंकिंग आपको कोई नहीं सिखाएगा। क्रिटिकल थिंकिंग का एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस भी मैंने उस कोर्स के अंदर शेयर करा है। तो जब अगर आप उसको दोगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स बेसिक प्रॉब्लम्स तो हो गई, लेकिन कॉम्प्लेक्स टफ प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सेल्फ टेस्ट अपने आप को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी। एक एटीट्यूड डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 चीज़ें अप्लाई कर लेते हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका रिजल्ट लाने से रोक दे आपको। 11th का, 12th का, बोर्ड का, CUET का, JEE का, नीट का, कोई भी तरीका सेम है। करना आप ही को है। आपके अंदर दम है
आप अपनी पूरी की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब बदल के रख दोगे। अपने आसपास आपके जितने भी घर वाले हैं उनको लगेगा ये 10th वाला तो है ही नहीं, ये 10th वाली तो है ही नहीं। और मज़े पूरे करने हैं, मज़े पूरे करने हैं। और वो आप तभी कर पाओगे जब आपको तरीका पता होगा पढ़ाई करने का। अगर आपको तरीका नहीं पता ना पढ़ाई करने का, अगर आप अपने दिमाग को नहीं समझते हो, यू डोंट नो हाउ योर ब्रेन वर्क्स, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, मेमोरी कैसे काम करती है, कर ही नहीं पाओगे आप। पढ़ते रहो, रगड़ते रहो, पेन घिसते रहो। अगर आपको ढंग से पता है तैयारी करने का तरीका, जो कि मुझे पता है क्योंकि आई एम ट्रेन्ड इन दैट, और मैं तो काफ़ी बार बोलता भी हूँ, मुझे बस 6 महीने साल भर चाहिए, मुझे एक किताब दे दो, एक रूम दे दो, मैं आपको उस सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्ट बन के दिखा दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कैसे पढ़ा जाता है, कैसे रिवाइज किया जाता है, कैसे याद किया जाता है, कैसे दिमाग लगाया जाता है। 5 साल 6 साल यही तो किया है, पढ़ाया भी है और खुद भी पढ़ा है। इस वीडियो के अंदर मैंने जितनी भी बातें बताई हैं, आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपने कुछ सीखा हो। अगर आप चाहते हैं मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वीडियो ज़रूर बना दूंगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।